फ्रेंड्स, वेलकम टू TSN 11th क्लास। लास्ट चैप्टर हमारा सॉइल का, उसका मैंने एक पार्ट आपको भेज चुकी हूँ। उसमें सॉइल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि किस ढंग से उसे कवर करना है। नेक्स्ट आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की क्लासिफिकेशन किस ढंग से की जाती है और क्या क्या रिलीफ फीचर्स है, वो सारे आज मैं आपको कवर करूँगी। Classification of soils. India has varied relief features, landform, climate, reliefs and vegetation types. आपको पता है इंडिया में बहुत तरह की फीचर्स हैं, हर तरह के लैंडफॉर्म भी अलग अलग है, क्लाइमेट भी बहुत तरह की, वेजिटेशन भी बहुत तरह की मिलती है। These have contributed in the development in various types of soil in India. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलाकर हमें अलग अलग तरह की सॉइल प्रदान करते हैं या देते हैं। एशियन टाइम में सॉइल यूज टू बी क्लासीफाइड इनटू टू मेन ग्रुप, दो तरह की कहलाती थी, जिसे उर्वा कहते थे और उसरा कहते थे। ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है स्टूडेंट्स आप पे, विच व फर्टाइल एंड सटाइल। इसे फर्टाइल सॉइल भी कहते थे और एक सटाइल सॉइल भी कहते थे रेस्पेक्टिवली। इन 16th century AD, soil were classified on the basis of their inherent characteristics and external features such as texture, color, slope of land and moisture कंटेन इन द सॉइल। परंतु धीरे धीरे चेंज आने लगा कैरेक्टरिस्टिक्स में और उनके अंदर कैसे उसे सॉइल को डिफाइन किया जाने लगा, उसके अंदर टेक्सचर आने लगा, कलर, स्लोप ऑफ लैंड और मॉइस्चर जो सॉइल के अंदर होता है, उन सब के द्वारा सॉइल को पहचाने जाने लगा। बेस्ड ऑन टेक्सचर मेन सॉइल टाइप वर आइडेंटिफाई सैंडी, क्लेली, सिल्टी एंड लॉम। तो ये आपको पता है कि 3-4 तरह के हम किस पे इसको मानते हैं, जैसे मेन सॉइल टाइप हम जो आइडेंटिफाई करते हैं किस टाइप के टेक्सचर के आधार पे, वो कौन कौन सी होती है। एक सैंडी होती है, क्लेली होती है और स्लेटी लॉम होती है। अब हम इसे कलर्स के रूप में कहेंगे तो रेड, येलो एंड ब्लैक कह सकते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस साइंटिफिकली सर्वे ऑफ द सॉइल हैव बीन कंट्रीब्यूटेड बाय वेरियस एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज के द्वारा सर्वे किया गया और उसके द्वारा माना गया, जो इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया 1956 में जो सर्वे मेड कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ सॉइल इन सेलेक्टेड एरियाज लाइक इन दामोदर वैली, इन सबसे सर्वे करके और सॉइल को डिफाइन किया गया। The National Bureau of Soil Survey and the Land Use Planning and Institute under the control of the Indian Council of Agriculture, जिसे ICAR भी कहते हैं, did a lot of study of Indian soil. बहुत सारी इंडियन सॉइल की स्टडी करने के बाद कुछ रिसर्च पे पहुँचे वो लोग। इन देयर एफर्ट ऑफ द स्टडी soil and to make it comfortable at the international level, or the ICAR has classified the Indian soil on the basis of their nature of characteristics as per the United States Department Agriculture Soil Taxonomy। और इंडिया के अंदर जो USDA था, उसने ये माना, डिपार्टमेंट था, उसने ये बताया कि नेचर के आधार पे सॉइल को डिफाइन किया गया है। सो यहाँ पर ये आपको एक पूरी लेबल दिखा हुआ है जिसके अंदर पूरा बताया गया है कि कैसे टैक्सोनॉमी बनाई गई है सॉइल की। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर्स, कंपोजिशन एंड लोकेशन, सॉइल कौन कितने प्रकार की होती है ये आपको यहाँ पर बताया गया है कि 8 टाइप्स की सॉइल है हमारे यहाँ पर। टोटल 8 टाइप की एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड, येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, स्लाइम सॉइल, पिटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एलुवियल सॉइल, स्टूडेंट इस सॉइल के ऊपर अक्सर एक क्वेश्चन जरूर बनता है, सो इसे बहुत डीपली स्टडी करें। स्टूडेंट एलुवियल सॉइल क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर एक क्वेश्चन ही आता है, व्हाट इज एलुवियल सॉइल एंड वेयर इट इज फाउंड, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। एलुवियल सॉइल आर वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न प्लेन, अंडरलाइन कर लीजिए इसे, नॉर्दर्न प्लेन में मिलती है, रिवर वैलीज में मिलती है, जो कि ये बहुत न्यूट्रिटिव होती है। दीज सॉइल कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ कंट्री, टोटल एरिया का हमारे यहाँ पर 40% यही सॉइल कवर करती है। दे आर डिपोजिनल सॉइल कहलाती है ये, जो कि नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी होती है जो डिपॉजिट की जाती है, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स थ्रू ए नैरो कॉरिडोर इन Rajasthan. They extend into the plain of Gujarat. In the peninsular region, they are found in deltas of the eastern coastal rivers valley. ये सॉइल अधिकतर डेल्टास पे मिलती है या जो रिवर अपने द्वारा लाई गई मिट्टी डिपॉजिट किए कर देती है, उसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। The alluvial soil vary in nature
फ्रॉम सैंडी लूम और क्ले, 3 तरह की हो सकती है। दे आर जनरली रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस, इनके अंदर पोटाश होता है परंतु फास्फोरस की कमी होती है। इन द अपर एंड मिडल गंगा प्लेन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल मिलती है यहाँ पे, जिसे खादर और भांगर कहते हैं। खादर इज ए न्यू, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है। खादर इज अ न्यू एलुवियल सॉइल एंड डिपॉजिट बाय द फ्लड एलुवियल विच एनरिच द सॉइल बाय डिपॉजिट फाइन स्लिट्स। और भागर क्या होती है, रिप्रेजेंटेड ए सिस्टम ऑफ ओल्डर एल्यूवियम सॉइल कहते हैं, जिसे जो फ्लड प्लेन पर मिलती है। बोथ द खादर एंड भागर सॉइल कंटेन्स कैल्शियस, जिसे खंखर कहते हैं, दी सॉइल आर मेड ल्यूमी एंड क्लेली इन द लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र वैली। द सैंड कंटेन डिक्रीजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ये गिरती जाती है और कम होती जाती है। द कलर ऑफ एल्यूवियल सॉइल वेरियस फ्रॉम द लाइट ग्रे एंड ऐश कलर की होती है ये। इट शेड डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द डिपोजिशन, द टेक्सचर ऑफ द मटीरियल एंड द टाइम टेकन ऑफ द अटेंटिंग द मेच्योरिटी। अब आपको पता है ये कब और कैसे डिपॉजिट होती है, ये उसकी मेच्योरिटी पे डिपेंड करती है। एल्यूवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, इस पर खेती बहुत अच्छी की जाती है। सो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन इसके अंदर एल्यूवियल सॉइल का बनता है, कहाँ मिलती है, कैसी होती है, कलर और टेक्सचर बताइए। सेकंड इसके अंदर आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बंगर एंड खादर। सो ये 2 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं मेन, आप इसे कंप्लीट करिए। नेक्स्ट ब्लैक सॉइल का वीडियो नेक्स्ट है। थैंक यू।